नबी इस्लाम की 3 बेटियां आपकी अपनी जिंदगी में फौत हुई हैं। आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें दफनाया। सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। आपने किसी का तीजा, 10वां, 40वां, कुरान खानी, मजार बनवाना, गुम्बद बनवा देना, कब्र पक्की कर देना, कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। लिहाजा दलील कुरान और सुन्नत से पेश की जानी चाहिए। अहले ईमान का हक है, जो फौत शुदगान है उनका ये हक है कि जो जिंदा लोग हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। दोस्तों, जैसा कि आपने एक वीडियो देखी होगी, अभी जो मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने बताया कि हुजूर पाक वसल्लम की 3 बेटियां वफ़ात पाई आपकी हयात मुबारक में, और आपने ना उनकी कहीं कब्र बनाई, ना उनके मज़ार बनाए, ना उनके तीजा किया, ना उनका 40वां किया, कुछ नहीं किया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले 40वें पर गौर कर लें। 40वां क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाते हैं, किस लिए ज़रूरी है। दोस्तों, इसकी तो तफसील में जाना पड़ेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने आपकी वफ़ात के बाद, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने कितने दिन तक क्या किया, यानी कि आप 40 दिन तक एहराम में रहे और नंगे पाँव रहे, और 40 दिन जब हो गए तब उन्होंने 40वें की तारीख़, यानी जो आज हज किया जाता है, ये 40वां ही तो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। दोस्तों, ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। अब तुम इसको झुटलाते रहो या ना मानो तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब ये कहते हैं कि 3 बेटियां फौत हुई, उनका आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 25 साल की उम्र में हुई, और तवारीख बताती है कि 5 साल तक आपके कोई औलाद नहीं हुई। 5 साल के बाद फिर आपके यहाँ बेटे हुए, वो बेटे भी बचपन में फौत हो गए। फिर उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई, और उनकी शादी मदीना मनव्वरा में आकर मौला अली शेर खुदा के साथ हुई। दोस्तों, वो 3 बेटियां 25 साल से लेकर के और आप 53 साल की उम्र तक मक्का में रहे। तो वो बेटियां कब पैदा हुईं, कब वो जवान हुईं, कब उनकी शादी हुई। यानी कुछ तवारीखों में ये भी आता है कि नबूवत का ऐलान करने से पहले, कुछ साल पहले आप तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे। तो दोस्तों, 25 साल की उम्र में शादी होती है, 5 साल तक कोई औलाद नहीं होती है, और उसके बाद 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो कितने साल का अरसा बीच में बचता है? 10 साल का अरसा है, और 10 साल के अरसे में 3 बेटियां पैदा भी हुईं और जवान भी हुईं और शादी भी हो गई। बड़े ताज्जुब की बात होती है ना। तो दोस्तों, पहले इस पर गौर करें। ये झूठी मनगढ़ंत हदीसें पेश करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, असल वजह क्या है? ये मज़ारात के दुश्मन हैं, यानी कि इनका बस अगर चले तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी नाउज़ बिल्लाह हटा दें, अगर इनका बस चले तो। क्योंकि ये मिशन भी कई साल पहले इनका बन चुका, मगर वो फेल हो गया, क्योंकि कुछ ममालिक की दबिश से वो मिशन फेल करना पड़ा इनको। वरना जो अब्दुल वहाब नजदी है, उसकी किताब तौहीद अगर पढ़कर देखोगे तो उसमें यही खुराफात मिलेंगी। और ये लोग जो हैं, मोहम्मद अली इंजीनियर वगैरह जो हैं, ये उन्हीं को फॉलो करने वाले लोग हैं। यानी कि मोहम्मद बिन वहाब नजदी जो तौहीद के आड़ में, और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या खुराफात कही हैं, ये आप
किताब तौहीद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। दोस्तों, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की कब्र इनके मुताबिक, इनके बकौल बेटियों की कब्र नहीं बनाई तो दोस्तों जंग बदर याद करो। जब जंग बदर हुई और हिंदा वापस लौटी हार के, यानी हिंदा जो मुआविया की माँ है, अबू सुफियान की बीवी है, वही सरदार बन के आया करती थी तमाम जंगों में। जब उसको शिकस्त हो गई, भाई भतीजे मामू मारे गए, तो जब वो वापस लौटी, रास्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा यानी हज़रत आमना अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी। उसने गुस्से में आकर आपकी वालदा की कब्र को तोड़ा, यानी नुकसान पहुंचाया, और तो कुछ कर नहीं सकती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आपकी वालदा की कब्र को उसने नुकसान पहुंचाया है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आप अपनी वालदा माजिदा की कब्र मुबारक की दुरुस्ती करके आए। तो दोस्तों, इस बात से पता ये चलता है कि कब्रों को तोड़ना, मज़ारात को तोड़ना, ये हिंदा की औलाद की फितरत है, और मज़ारात को बनाना, उनको संवारना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।